इंजीनियर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले ये कुछ थंब रूल्स आपको आने चाहिए। यहाँ पर हम ऐसे 15 कंस्ट्रक्शन थंब रूल्स की बात करेंगे जो किसी भी साइट इंजीनियर के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो थंब रूल्स होते हैं वो यहाँ पर कैलकुलेशंस को काफी सिंपल कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि थंब रूल्स हमारे होते क्या हैं, तो देखिए जो थंब रूल्स हैं ये यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है कि जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अंदर दे रखी है। ये थंब रूल्स जो निकल के आते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकल के आते हैं, जो किसी भी साइट इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला थंब रूल आता है, थंब रूल फॉर एस्टिमेटिंग द कंक्रीट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना कंक्रीट का वॉल्यूम लगेगा, जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो कितनी लगेगी। तो इसका जो थंब रूल होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ पर लगेगा वो 0.038 क्यूबिक मीटर लगता है पर स्क्वायर फुट एरिया के लिए। इसको यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर आपका जो प्लॉट है उसका जो साइज है वो 20 फुट बाय 40 फुट है, तो यहाँ से जो टोटल प्लॉट एरिया निकल के आएगा वो 800 स्क्वायर फुट निकल के आएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो रिक्वायर्ड रहेगा वो 800 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय 0.038 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से 30.4 क्यूबिक मीटर निकल के आ जाएगा। मतलब कि 800 स्क्वायर फुट के एरिया में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें यहाँ पर 30.4 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा। और ये जो कंक्रीट निकल के आया है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए निकल के आया है। अगर आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं तो यहाँ पर जो कंक्रीट निकल के आया है उसको नंबर ऑफ फ्लोर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है, स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम फुटिंग एंड कॉलम। मतलब कि किसी भी घर को बनाने के लिए कितना स्टील की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जो थंब रूल होता है स्टील का वो यहाँ पर 3.5 केजी से लेके 4.5 केजी पर स्क्वायर फुट रहता है। और वहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 4.5 केजी से लेके 5.5 केजी पर स्क्वायर फुट रहता है। मतलब कि इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, मान लेते हैं कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो हम थंब रूल ले रहे हैं वो यहाँ पर 4 केजी पर स्क्वायर फुट ले रहे हैं, तो 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट के लिए जो स्टील की क्वांटिटी निकल के आएगी फॉर ग्राउंड फ्लोर वो यहाँ पर 1000 इंटू 4 दैट इज 4000 केजी। तो इस साइज के प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4000 केजी स्टील यहाँ पर लगेगा। और वहीं अगर हम देखें कि टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के हिसाब से जो स्टील की क्वांटिटी है वो कैसे हम कंसिडर करते हैं, तो थंब रूल हमारा ये कहता है कि पर क्यूबिक मीटर 80 टू 120 केजी यहाँ पर स्टील लगता है। तो यहाँ पर तो हमने देखा स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम आरसीसी मेंबर्स के हिसाब से देखें कि जो स्लैब होती है, स्लैब के अंदर जो स्टील लगता है वो यहाँ पर टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 1% होता है, बीम के अंदर टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 2% होता है, और जो कॉलम है कॉलम के अंदर टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 2.5% होता है। और वहीं फुटिंग की बात करें तो ये यहाँ पर टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 0.8% यहाँ पर स्टील होता है। अब इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि एक स्लैब है जिसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 4 मीटर बाय 5 मीटर है, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकल के आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर। तो टोटल कंक्रीट वॉल्यूम यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 क्यूबिक मीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्लैब के अंदर 1% हमारा स्टील होता है टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का एज पर थंब रूल। तो यहाँ से जो टोटल स्टील क्वांटिटी निकल के आएगी स्लैब के अंदर वो निकल जाएगी कंक्रीट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 1%, जो यहाँ से निकल के आ जाएगा 235 केजी। तो यहाँ पर 235 केजी स्टील लगेगा इस स्लैब के अंदर। अब यहाँ पर हमने डेंसिटी ऑफ स्टील से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएगी उसे हमें केजी में निकालना है, तो केजी में निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टील से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर स्क्वायर फुट। मतलब कि किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन में कितना सीमेंट लगेगा कितना सैंड लगेगा वो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसे निकालने का यहाँ पे थंब रूल होता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट के लिए जो हम थंब रूल लेके चलते हैं वो 0.44 बैग पर स्क्वायर फुट लेके चलते हैं। मतलब कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है उसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो उस ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकलेंगे वो यहाँ से आएंगे 0.44 मल्टीप्लाई बाय 1000 स्क्वायर फुट। तो यहाँ से 440 बैग आपके निकल के आ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पर ज्यादा है तो आपकी जो सीमेंट की जो क्वांटिटी निकल के आई है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोर से, तो यहाँ पर टोटल फ्लोर्स के लिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकल कर आ जाएंगे। सीमेंट बैग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टील। तो स्टील के लिए जो थंब रूल होता है वो 4 केजी पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सैंड के लिए जो हम थंब रूल लेके चलते हैं वो 1.8 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं। एग्रीगेट के लिए हम लेते हैं 1.35 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फुट, और जो पेंट है इसके लिए जो हम थंब रूल लेते हैं वो 0.18 लीटर पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं। देखिए जो थंब रूल्स होते हैं
ये कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको निकाल के नहीं देते हैं, ये एक अप्रोक्स क्वांटिटी निकाल कर देते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किसी भी घर को बनाने के लिए या फिर किसी भी आरसीसी मेंबर के अंदर कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सैंड लगेगा, या फिर अदर क्वांटिटीज हमारी किस किस तरह से लगेंगी। इसके अलावा एस्टिमेट के भी कुछ थंब रूल्स होते हैं और उनको भी हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हम एक अप्रोक्स क्वांटिटी निकाल सकें और जो कंस्ट्रक्शन टाइम है उसको हम कम कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है थंब रूल फॉर ब्रिक वर्क। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखें, अगर 230 mm की ब्रिक वॉल है तो उसके लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी पर क्यूबिक मीटर के लिए वो यहाँ पर 0.876 बैग्स लगेगी, और जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे केजी के अंदर अगर हम देखें तो 43.80 केजी आपका सीमेंट लगेगा। और जो 115 mm की ब्रिक वॉल है, मतलब कि आधी ईंट की जो दीवार है, उसमें जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी वो यहाँ पर 0.218 बैग्स लगेगी और 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, जो यहाँ पर 10.90 केजी सीमेंट निकल के आता है। जिसका मतलब होता है कि 1 क्यूबिक मीटर की ब्रिक वर्क करने के लिए आपको 10.90 केजी सीमेंट लगेगा। तो ये हमने बात की ब्रिक वर्क की। नेक्स्ट पॉइंट आता है थंब रूल फॉर शटरिंग वर्क। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि जो शटरिंग की जो कॉस्ट आती है एज पर थंब रूल, वो 15 से 18% होती है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। मतलब कि आपकी जो भी बिल्डिंग है उसकी जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी उसका 15 से 18% यहाँ पे शटरिंग की कॉस्ट निकल के आती है। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्म वर्क के लिए जो आप प्लाई यूज में ले रहे हैं, अगर हम स्लैब की बात करें तो वहां पर आपको 12 से 18 mm की थिक प्लाईवुड लेना है, और जो कॉलम्स या फिर जो बीम्स है उसमें जो आप प्लाईवुड यूज करेंगे वो आपको 18 से 25 mm का लेना है। इसके अलावा किसी भी प्लाईवुड को आपको सिर्फ 6 से 8 बार ही रीयूज करना है। 6 से 8 बार से ज्यादा आपको उसे इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, आपकी शटरिंग के अंदर से जो सीमेंट मोटार है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरसीसी मेंबर है वो प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है थंब रूल फॉर क्यूरिंग वर्क। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हैं किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए और उसमें अगर आपने ओपीसी सीमेंट यूज किया है तो उसकी जो आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी है वो आपको 7 डेज करनी है, और अगर पीपीसी सीमेंट लिया है तो उसकी जो मिनिमम क्यूरिंग रहेगी वो आपको 14 दिन तक करनी है। ब्रिक वर्क के केस में ये 7 दिन हो जाएगा, और जो प्लास्टरिंग है, प्लास्टरिंग के केस में आपको 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी है। लेकिन अगर काफी गर्मी पड़ रही है तो उस केस में जो वैल्यूज हैं ये आपकी 14 से 21 दिन तक भी बढ़ जाती हैं, कि डिपेंड करता है वेदर की कंडीशंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है थंब रूल्स फॉर सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। मतलब कि जो डिफरेंट कंक्रीट के जो मिक्स होते हैं M5, M10, M15, तो उनसे जो हम कंक्रीट बनाएंगे 1 क्यूबिक मीटर, उस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी, एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी लगेगी, और जो सैंड है उसकी क्वांटिटी इसमें कितनी लगेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें M5 की, तो M5 का जो रेशियो होता है वो 1:5:10 होता है। तो इससे जो 1 क्यूबिक मीटर की जो कंक्रीट बनेगी उसमें जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगेंगे वो 2.82 बैग्स लगेंगे। एग्रीगेट यहाँ पर लगेगा 0.98 क्यूबिक मीटर, और जो सैंड है वो यहाँ पर 0.49 क्यूबिक मीटर लगेगा। वहीं M7.5 के कंक्रीट मिक्स के अंदर 3.48 सीमेंट बैग्स लगेंगे, 0.97 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा और 0.48 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। M10 के अंदर 4.50 सीमेंट बैग लगेंगे, 0.90 एग्रीगेट लगेगा और 0.45 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। इसके अलावा M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर 6.60 बैग्स लगेंगे, 0.88 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा और 0.44 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। वहीं अब हम बात करें M20 की, तो M20 का जो रेशियो होता है वो 1:1.5:3 होता है, और इस कंक्रीट मिक्स के अंदर जो सीमेंट की जो क्वांटिटी लगेगी वो यहाँ पर 8.40 बैग्स लगेंगे, 0.84 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा और 0.42 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। वहीं M25 के अंदर 11.09 सीमेंट बैग लगेंगे, 0.77 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा और 0.39 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। तो इन सभी वैल्यूज को आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशियो की, तो वाटर सीमेंट रेशियो की जो हम थंब रूल लेके चलते हैं, अगर आप M15 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो आप लेके चलेंगे वो 0.6 हम लेके चलते हैं। मतलब कि इसमें जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर 30 लीटर रहेगी। M20 के अंदर 0.5 का हम वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलते हैं, जिसके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 25 लीटर रहेगी। और M25 के अंदर 0.4 हम वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलते हैं, जिसके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 20 लीटर रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ थंब रूल्स को और देख लेते हैं जो साइड पर जनरली यूज होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो हम कॉम्पैक्शन करते हैं, कि साइड पर जो कॉम्पैक्शन किया जाता है नीडल वाइब्रेटर से, उसे एक लोकेशन पे 5 से 15 सेकंड तक ही हमें रखना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा रखना चाहिए और ना ही उससे कम रखना चाहिए। अगर किसी भी कंक्रीट के पोर्शन को अगर हम ज्यादा कॉम्पैक्शन कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, या तो सेग्रीगेशन हो जाएगा या फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्रीट को जो हम ड्रॉप करते हैं उसकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आप उसे 1.5 मीटर की हाइट से ही ड्रॉप कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो उसमें भी सेग्रीगेशन का खतरा रहता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। वहीं अगर हम बात करें कि जो सीमेंट को हम स्टोर करते हैं तो सीमेंट को हमेशा ग्राउंड से 150 mm की ऊंचाई पर ही स्टोर करना है। आपका ग्राउंड और सीमेंट के बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए जिससे कि सीमेंट के अंदर मॉइस्चर आने से रुक सके। तो आपको कुछ ये थंब रूल्स एज अ सिविल इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर पता होने चाहिए। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।